हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घरों में सुरक्षित हैं। व्याकरण बोध के आज की वीडियो में हम संबंध बोधक अव्यय का अध्ययन करेंगे। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट करता है, उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। जैसे गुरुद्वारे के पास हमारा विद्यालय है, सचिन के साथ हरभजन खड़ा है। स्टूडेंट्स, इन वाक्यों में के पास और के साथ शब्द जो है वो संज्ञा शब्द गुरुद्वारा और सचिन के साथ आए हैं। ये शब्द संज्ञा शब्द का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट करते हैं। इन अव्ययों को स्पष्ट रूप से समझने के लिए निम्नलिखित उदाहरण को भी ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। जैसे मेरे सामने माधवी का घर है, नीतू के बिना मेघा नहीं चलेगी, सौम्या के बाद नेहा गीत गाएगी, मंदिर के बाहर जूते उतारिए, जेब कतरे के पास मेरा पर्स है, दुकान के अंदर ग्राहक खड़े हैं, श्रीनिवास के समान रमन भी वैज्ञानिक है, निशा के पीछे निकिता खड़ी है, विनय की खातिर लक्ष्मी गीत गाएगी और विपिन माँ की ओर चल पड़ा। स्टूडेंट्स, इन वाक्यों में सामने, के बिना, के बाद, के बाहर, के पास, के अंदर, के समान, के पीछे, की खातिर, की ओर, ये संबंध बोधक शब्द है। स्टूडेंट्स, अंग्रेजी में इन्हें प्रपोजिशंस कहा जाता है, क्योंकि अंग्रेजी में इन शब्दों का स्थान संबंधित शब्द के पहले होता है, परंतु हिंदी में ये शब्द बाद में ही लिखे जाते हैं, अतः इन्हें प्रपोजिशन कहना अधिक उपयुक्त रहेगा। स्टूडेंट्स, अब हम देख लेते हैं संबंध बोधक और क्रिया विशेषण में अंतर। वस्तुतः संबंध बोधक क्रिया विशेषण ही होते हैं, परंतु अंतर इतना होता है कि ये क्रिया की विशेषता अन्य किसी शब्द के साथ भी संबंधित होते हैं। संबंधित शब्द में विभक्ति का प्रयोग होता है, समास युक्त शब्दों में विभक्ति का लोप हो जाता है। जैसे रेलवे स्टेशन के पास ही विद्यालय है। स्टूडेंट्स, इस वाक्य में के पास जो है ये क्रिया की विशेषता तो बता ही रहा है, साथ ही रेलवे स्टेशन से भी संबंधित है, अतः ये संबंध बोधक है। अनेक शब्दों का प्रयोग संबंध बोधक और क्रिया विशेषण दोनों के ही रूप में होता है। संबंध बोधक तथा क्रिया विशेषण में एक प्रमुख अंतर यह भी है कि संबंध बोधक शब्दों के साथ कारक की विभक्ति या परसर्ग प्राय जुड़े रहते हैं। दोनों के अंतर को समझने के लिए हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। शब्द है मधुर, वह मधुर गाती है। क्रिया क्या हो रही है? गाने की, और उसकी विशेषता क्या है कि वह मधुर गाती है। अगला है वह कल्पना से मधुर गाती है। अब इसमें क्रिया की विशेषता तो बताई जा रही है, साथ में किससे संबंध जोड़ा जा रहा है? कल्पना से। वह कल्पना से मधुर गाती है। अगला सामने, मैं सामने रहता हूं। इसमें क्रिया क्या है? रहना, और उसकी विशेषता क्या है? सामने रहना। ठीक है, तो अगला है उसने अध्यापक के सामने झूठ बोल दिया। अब इसमें क्या है कि क्रिया की विशेषता तो बताई जा रही है ना, लेकिन अध्यापक से भी ये संबंधित है। अगला है ऊपर, वह ऊपर गया, वह छत के ऊपर गया। तुम पीछे चलो, तुम मधु के पीछे चलो। अंजलि आगे चल रही है, दीपा एकता के आगे चल रही है। वह यहाँ बैठा है, वह चाचा जी के यहाँ बैठा है। वे नीचे रहते हैं,
गाय पेड़ के नीचे बैठी है। पिताजी बाहर गए हैं। पिताजी शहर से बाहर गए हैं। मोनू पहले आया था। मोनू मुझसे पहले आया था। सो स्टूडेंट्स, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? संबंध बोधक कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आज का आपका होमवर्क है, इसका पुनः अभ्यास करें। अगले वीडियो में हम संबंध बोधक के भेद देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स।